हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस एजुकेटर चैनल में। तो हम आपके लिए, जैसा कि हमने कहा था, जल्दी एक और फाइल लेकर आएंगे। ये हमारी दूसरी फाइल है, वर्किंग विद कम्युनिटीज़ का नाम है, और ये यहाँ से स्टार्ट होती है। फर्स्ट पेज इस पर लिखा हुआ है, ये प्रस्तावना और समुदाय का अर्थ है। इसमें है कि हमें कम्युनिटी में किस तरह से काम को करना चाहिए और बच्चों को सिखाना भी चाहिए। जैसा कि हम बीएड कर रहे हैं तो उनको ये जानकारी हम देंगे। इंग्लिश वालों के लिए भी मैं कुछ बता देती हूँ यहाँ पे। दिस प्रोग्राम गिव्स अपॉर्चुनिटी टू अटैच with and to solve the problems of the community, to make the student teachers sensitive and aware about the society। ये इंग्लिश समझने वालों के लिए है। अपने सेकंड पेज पर आते हैं। ये हमारा सेकंड पेज है। इसमें समुदाय की परिभाषाएं निम्न प्रकार दी हैं। डेविस के अनुसार, बोगार्ट्स के अनुसार, आर्कबन, निमकोफ के अनुसार। और इससे यही स्पष्ट होता है कि समुदाय सामाजिक भागीदार लोगों को एक ऐसा समुदाय है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है या जिनमें हम की भावना या समुदाय की भावना पाई जाती है। यह हमारा थर्ड पेज है, समुदाय के आधारभूत तत्व। और तत्व हमारे इस प्रकार हैं: स्थायीपन, निश्चित भूभाग होना चाहिए, सामुदायिक भावना होनी चाहिए, सबसे पहले समान आर्थिक एवं सामाजिक स्तर होना चाहिए, एक ही प्रकार के रीति रिवाज एवं परंपराएं होनी चाहिए, व्यक्तियों का समूह की समझ होनी चाहिए। फिर समुदाय की विशेषताएं हैं जो आप ये पढ़ सकते हैं बआसानी, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम बहुत व्यवहारिक वीडियो बनाते हैं, उसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे एज इट इज़ ही हम कर लेते हैं। और ये देखिए, हमने क्रिएटिविटी तरीके से इन सबको आधारभूत तत्व को लगा दिया है, ऐसे करके बना दिया है मैंने। आप किसी भी तरह इसको अच्छे तरीके से और बराबर वाले साइड वाले पेज पर बना सकते हैं। देखते चलते हैं। ये हमारा फोर्थ पेज। और समुदाय की मुख्य विशेषताएं विस्तार पूर्वक इस प्रकार हैं: स्वतः विकास, सेकंड स्थायीपन होना, विशिष्ट नाम। और उदाहरण ये है कि दिल्ली एक ऐसा समुदाय है जिसके नाम के साथ एक लंबा इतिहास। विशिष्ट नाम की हम बात कर रहे थे। प्रत्येक समुदाय का, आप कहेंगे कि विशिष्ट नाम से क्या मतलब है? प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जो समुदाय में हम की भावना जगाने का योगदान देता है। प्रत्येक समुदाय के साथ एक विशिष्ट नाम जुड़ा हो उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करता है। तो इसका उदाहरण ये होगा, दिल्ली एक ऐसा समुदाय है जिसके नाम के साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा है। तो अब आइए देखते हैं। फोर्थ, ये है मूर्त। समुदाय एक मूर्त समूह है। इसका कारण यह है कि एक निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्य के एक समूह के रूप में हम देख सकते हैं। ये देखते हैं इसका फिफ्थ पेज और फिफ्थ पॉइंट, व्यापक उद्देश्य, सामान्य जीवन, आत्मनिर्भरता, अनिवार्य सदस्यता। अभी हमने समुदाय की विशेषताएं पढ़ी, अब है समुदाय के कार्य। ये पेज नंबर 6 है और हम कार्यों पे ध्यान देते हैं कि समुदाय के विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि समुदाय तत्पर, प्रभावशाली हो, समस्त जन उसके विकास के लिए अपना सहयोग दे। इसलिए कि यह अति आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि जब साथ मिल के चलेंगे, साथ मिल के कोई कार्य करेंगे तो वह बहुत अच्छा होगा और दूसरे उससे अभिप्रेरित होंगे कि देखिए ये काम कितना सुलभता पूर्वक हो गया है। स्वस्थ संस्कृति, सभ्यता, आधार, व्यवहार तथा भाषा का बालक के व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस बात से समुदाय कार्यों के उद्देश्य ये हैं, हमने 3 तरह के उद्देश्य यहाँ पे लिखे हैं। समुदाय एकता की भावना जागृत करता है, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देता है। समुदाय छात्रों को जिम्मेदारी तथा उत्तरदायित्व की भावना का जागृत करता है, उन्हें समय सदुपयोग करना सिखाता है। 7 पेज पर उसका ये कार्य का फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट है। ये ध्यान से देखते चलें और दूसरे
अब यह समुदाय समूह का वर्गीकरण। समुदाय समूह को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। सेवा संबंधी, शिक्षा संबंधी, मनोरंजन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी। और इसके बारे में फिर हम थोड़ा थोड़ा ये लिखते चले। ये देखिए, मनोरंजन संबंधी ब्रीफ में है, स्वास्थ्य संबंधी ब्रीफ में है। जाहिर बात है, जब कोई समूह होगा या कोई अकेला भी होगा या समूह होगा तो उसमें समस्याएं जरूर उत्पन्न होंगी। तो ये वाली समस्याएं जो हमने यहाँ पे लिखी हैं, ये प्रमुख समस्याएं हमने यहाँ पे लिख दी हैं। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत सारी, इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, आप इनको खुद ही पढ़ लीजिए। निरक्षरता की समस्या, बिजली की, कृषि की, पानी की, बहुत सारी समस्याएं हैं। अंधविश्वास की, प्रौढ़ स्कूल छोड़ने, मनोरंजन की समस्या। और दूसरे, स्कूल में समुदाय में संबंध जो होना बहुत जरूरी हो जाता है। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आपस में समुदाय में परस्पर गहरा संबंध होता है और ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। स्कूल के अभाव में समुदाय, समुदाय के अभाव में स्कूल, दोनों एक दूसरे के अभाव में विकसित नहीं हो पाते हैं। अर्थात दोनों की प्रगति एक दूसरे पर निर्भर करती है। ये देखिए, एक परिभाषा यहाँ पे जॉन डीवी, प्रमुख प्रयोजनवादी, ने विद्यालय को समुदाय या समाज का दर्पण कहा है। इसके साथ साथ यह भी कहा है कि समुदाय का लघु रूप स्कूल है। और देखिए, अब ये यहाँ से वो जब हम पीछे से पढ़ रहे थे, यहाँ से वो यहाँ तक है। इसके बाद ये शुरू होता है, स्कूल में समुदाय के संबंधों को विकसित करने के उपाय। और यहाँ पे ये एक एक करके लिखे हुए हैं, 1 by 1 लिखे हुए हैं। यहाँ पे 1 2 3 और ये देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सब हैं। ये सभी समुदाय के समुदाय के संबंधों को विकसित करने के उपाय हैं। कैसे हम उनको विकसित कर सकते हैं और उसमें अपने काम को संपन्न कर सकते हैं। ये देखिए, एक हमारे समुदाय के यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं। उनमें पहला प्रोग्राम है हमारा वृक्षारोपण, यानी वृक्ष को जब हम बड़ा होने तक देखते हैं तो वो पहले पौधा लगाया जाता है, फिर वह बड़ा होता है। और आप सभी जानते हैं वृक्ष ही जीवन है। तो यहाँ पे वृक्षों के बारे में बहुत कुछ समझाया गया है। और जो यहाँ पे डेट डाली गई हैं, कॉलेज नेम है, और ये हमने अपने हिसाब से लिखा है और आप अपने हिसाब से लिखेंगे। जो आपको डेट दी गई होगी, जो आपका कॉलेज होगा या जो आपके सर ने कराया होगा, जो उनसे सर का नाम होगा आपके, आपको वो इसमें मेंशन करना होगा। ये देखिए, फिर अब बीच बीच में ये पंक्तियां भी डाली हुई हैं। हर जन्मदिन पर एक वर्ष लगाएं, भारत को हरा भरा बनाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा ये देश बनाएं, वसुंधरा को स्वच्छ बनाएं। ये देखिए क्या लाइना कही हैं। फिर आगे ये समझते चलिए, पेड़ ना कोई काटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, मिलकर हम सब कसम ये खाएं, और आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं। इस तरह से बच्चों का मनोबल बढ़ता है और उनको पता चलता है कि कैसे समुदाय में रहकर काम किए जाते हैं। वर्ड्सवर्थ के अनुसार यह एक यहाँ पे परिभाषा मेंशन की गई है, दी गई है यहाँ पे, वह प्रत्येक वस्तु जिसको अतिरिक्त बाहरी तत्वों शक्तियों के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन प्रभावित करती है, जो कि पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम वृक्षारोपण कार्यक्रम करते हैं। ये एक मानव समाज का सांस्कृतिक दायित्व भी है, क्योंकि पेड़ होंगे तभी तो हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे वो पेड़ ग्रहण कर पाएंगे। पर्यावरण में संतुलन बनाएं,
रखने में पेड़ हमारे बहुत सहायक होते हैं। अपना सच्चा धर्म निभाएं, पेड़ बचाकर कर्तव्य निभाएं। ये ऐसी ऐसी लाइनें यहाँ पे, ये ध्यान से देखिए। ये हमारा यहाँ पर पूरा होता है। ये इस जगह यहाँ पे ये कुछ लाइनें मेंशन की गई हैं, इम्पोर्टेंट है। फिर ये कार्यक्रम में अध्यापकों की उपस्थिति, कौन कौन अध्यापक रहे हैं, आपके जो अध्यापक होंगे आपको जो बता रहे होंगे उनके बारे में लिखना है। उनके नाम जो आपके कॉलेज में होंगे उनके नाम लिखना, अपने कॉलेज का नाम, जो डेट बताई गई है वो डेट लिखनी है यहाँ पे। और फिर एक लाइन और लाइनें कुछ मेंशन की गई हैं। दुनिया में इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो पेड़ काटता है और उसका कागज बनाता है और उस पर लिखता है पेड़ बचाओ। ये देखिए हमारा दूसरा टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें आपको पता ही होगा नरेंद्र मोदी जी ने के द्वारा चलाया गया एक 5 वर्षीय कार्यक्रम था जो 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत अपने हमारे कॉलेज में, मतलब हमारे इस कॉलेज में जो नाम आपको दिखाई दे रहा है, छात्र छात्राओं के द्वारा दिनांक 10 दिसंबर 20 को ग्राम में जागरूकता रैली निकाली गई थी। इस तरह से हम आप जो भी देख रहे हैं, आपका जो भी कॉलेज या जो भी आपके सर होंगे जो डेट देंगे वो आपको डालिए, मैं बार बार बताती चल रही हूँ। और उसके बाद फिर आगे यह इसमें कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के अध्यक्ष, ये नाम है जो इनके द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। फिर यहाँ पे कुछ और वाक्य लिखे गए हैं। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, बेटा एक कुल को करता है रोशन, तो बेटी 2 कुलों की शान बढ़ाती है। लक्ष्मी का वरदान है बेटी, धरती पर भगवान है बेटी। ये कुछ लाइनें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आपको और कुछ अच्छी लाइनें मिलें तो कर सकते हैं। समुदाय में मिलकर ये काम किए गए हैं और ये बैनर बना करके तख्तियों पर या बड़े बड़े बोर्ड बना करके या छोटे जो भी, उन पर ये लाइनें इस तरह मेंशन की गई थी। कपड़े नहीं है नए दौर की पहचान, बेटी को अपनाओ और बदलो अपने विचार। माता ही यदि है अज्ञान, बच्चे कैसे बने महान। इंद्रधनुष से सजेंगे रंग, जब संग होगी बेटी बेटी की तरंग। देखिए क्या लाइनें हैं। और फिर एक ये चला था कि नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम से एक लड़कियों के लिए योजना शुरुआत की। इसका आरंभ हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी 2015 को हुआ था। हरियाणा का लिंगानुपात 775 है। आप जानते होंगे वहाँ का लिंगानुपात बहुत कम है, लड़कियां कम है वहाँ। 1000 पे इतनी 775 लड़कियां, इसलिए इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई थी। इस योजना में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालय भी इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। लड़कियों को जन्म के बाद कई तरह के भेदभाव से गुजरना पड़ता है। शिक्षा, सुरक्षा, खान पान आदि है सभी अधिकार लड़कियों को प्राप्त होने चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समाज को प्रगति के रास्ते पर ले आओ। और फिर ये आगे है, बेटी नहीं है किसी से कम, मिटा दो अपने सारे भ्रम। महिलाओं की सुरक्षा निश्चित करना, शिक्षा का ध्यान, लिंगानुपात वाले जिलों की पहचान करना, सुशासन करना, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार अपराधों की संख्या करना। फिर ये प्रोग्राम करने के बाद ये पेज नंबर 16 है, इस पे गांव के व्यक्तियों को इकट्ठा करके उनसे बातचीत की गई, गोष्ठी की गई, उन्हें बताया गया, इसके लिए जागरूक किया गया, अपने विचारों को बताया गया। हमारे प्राचार्य महोदय व सभी प्राध्यापकों ने अपने विचार व्यक्त किए और लोगों को कन्या भ्रूण हत्या न करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में उपस्थित आपके जो भी टीचर्स और मैम वगैरह होंगी उनके नाम इस तरह से मेंशन करने हैं। आप समझ ही रहे होंगे हमारी वीडियो जो है बहुत ही आसान और सुलभ होती है,
हम समझते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे और यहाँ से देखकर फायदा उठा रहे होंगे। ये देखिए हमारा 3rd मिशन है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ ही सेवा है, स्वच्छता कार्यक्रम। और इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है। स्वच्छता है तो सभी कुछ है, सभी जानते हैं। स्वच्छता से ही बीमारियां नहीं होती हैं, हर चीज से, गंदगी से बचना चाहिए। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान के तहत दिनांक हमारे यहाँ 20 दिसंबर 2020 को हमारे कॉलेज के बीएड प्रथम द्वितीय वर्ष के छात्र छात्रों द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया और शुभारंभ सर के द्वारा किया गया। फिर वहाँ पे टोलियां बनी और टोलियों में नायक बने और फिर गांव-गांव चले और सफाई अभियान शुरू किया। स्वच्छ भारत का जन अभियान, जाग रहा हिंदुस्तान, गली मोहल्ला और मकान, जन जन तक पहुंचे ये पैगाम पहुंचना भी जरूरी है। आप सफाई को भी तरजीह दें। ये कुछ नारे हैं। हम सब का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, एक नया सवेरा लाएंगे। साफ सुथरा हो देश हमारा, एक नया सवेरा लाएंगे, पूरे भारत को स्वच्छ सुंदर बनाएंगे। स्वच्छ भारत का जन अभियान, जाग रहा है हिंदुस्तान, गली मोहल्ला और मकान, जन जन पहुंचे ये पैगाम पहुंचना वाकई जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता होगी तभी हम बीमारियों से बच पाएंगे। और गर्मी भी आ रही है तो इसके लिए भी हमें सफाई रखना बहुत जरूरी है। मच्छर और मक्खियों से ही बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। कार्यक्रम की उपस्थिति हुई, जैसा कि हम 2 और पीछे बता चुके हैं, तीसरे में भी ऐसे ही करना है। महाविद्यालय प्राचार्य, महाविद्यालय प्राध्यापक जो भी हैं वो उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा है 4th टॉपिक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके बिना हम जी नहीं सकते, यानी जल के बिना हम जी नहीं सकते। स्वच्छ जल संरक्षण कार्यक्रम ये भी चलाना बहुत जरूरी है और इसके बारे में जानकारी बच्चों, बड़ों, बूढ़ों और जवान सभी को होना बहुत आवश्यक है, बहुत लाजमी है। इसके बारे में स्वच्छ जल कार्यक्रम चलाए गए हमारे कॉलेज और बीएड के छात्र छात्राओं 30 दिसंबर 2020 को अपने हमारे जो आसपास के गांव हैं उनमें जागरूकता रैली निकाली गई और महाविद्यालय छात्र छात्राओं द्वारा सहभागिता की गई। फिर हमारे सर के नेम हैं और उसके बाद उन्होंने जो जो कहा इसके बारे में हम ये आपको यहाँ पे बताते हैं। जल ही जीवन है, जल के बिना धरती पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल ना हो तो हमारे जीवन का आधार ही समाप्त हो जाए। दैनिक जीवन में कई कार्य बिना जल के संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे धरती पर जल की कमी होती जा रही है। साथ ही जो भी जल उपलब्ध है वह काफी हद तक प्रदूषित होता जा रहा है। रैली के दौरान सभी छात्र छात्राओं द्वारा प्रेरणादायक सद्वाक्यों से लिखी तख्तियों का प्रदर्शन किया गया और रैली में छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रेरणादायक नारे बोले गए। कुछ ध्यान या नारों पर देते हैं। बूंद बूंद से बनता सागर, पानी से होता जीवन उजागर। पानी पृथ्वी का खून है, इसे यूं ना बहाएं। जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा, जल नहीं अगर बचाओगे तो प्यासे ही रह जाओगे। हर बच्चा, बूढ़ा और जवान पानी को बचाकर बने महान। जल ही है जीवन का मूल्य रत्न, इसको बचाने के करो यत्न। और फिर ये वही जो इकट्ठा करके सभी व्यक्तियों को वहां पे गोष्ठी की गई और अपने विचार व्यक्त किए गए। लोगों को स्वच्छ जल के विषय के बारे में जागरूक किया। जैसा कि मैं आपको कार्यक्रम की में उपस्थिति के बारे में आज अब तक बताती आई हूँ, ये वही है। महाविद्यालय के अध्यक्ष, महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी, विद्यालय के प्राचार्य, महाविद्यालय के अध्यापक और जो हमारे कॉलेज में जितने भी पार्ट हैं वो सभी जाहिर बात है उसमें हिस्सा लेंगे। तो हमारे यहाँ बीए प्राचार्य भी हैं और बीए अध्यापक भी हैं, तो उनके नाम भी यहाँ पे मेंशन किए गए।
ये देखिए हमारा 22 पेज है, इसमें है जागरूकता मतदान दिवस रैली, और इसमें हम जागरूक करेंगे मतदान के लिए, कैसे मतदान करना है, और हमारे कॉलेज का नाम है, ये मैं जो डेट बताई है, जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, और फिर ये किसके अंडर में ये शुरू किया गया, हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई है, और फिर हमारे जो भी प्राचार्य हैं उनके द्वारा यहाँ पे कुछ बोल बताए गए हैं, कहकर बताया गया है कि 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदान दिवस, ये सभी जानते हैं। ये दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अहम है। और अगला देखते हैं, ये हमारा 23 पेज है, इसमें यहाँ पे कुछ लाइनें बयां हुई हैं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, करे राष्ट्र का जो उत्थान, करे उसी को हम मतदान, जन जन की पुकार है, वोट देना हमारा अधिकार है, करे मतदान, बने लोकतंत्र की शान, जागरूकता मतदान, राष्ट्र निर्माता, बहकावे में कभी ना आए, सोच समझकर बटन दबाएं। और उसके बाद सभी को इकट्ठा करके हमने अपने विचार व्यक्त किए, प्रधान अध्यापकों ने अपने विचार व्यक्त किए और लोगों को मतदान के अधिकारों के विषय में जागरूक किया। मतदान उसी को दें जो हो बेहतर। फिर वही जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, कार्यक्रम में उपस्थिति किस किस की रही, महाविद्यालय अध्यक्ष, महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी, विद्यालय के प्राचार्य, महाविद्यालय के अध्यापक और बीए प्राचार्य जैसा कि हमारे कॉलेज में है, और बीए प्राध्यापिका, सभी ये सब रहे हैं शामिल। और आपके जो कॉलेजेस स्कूल में जो भी हों उन सब के नाम इस तरह मेंशन करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं ये फाइल का काम आपके लिए बहुत काम आने वाला है, और ये व्यवहारिक वीडियो है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको। इसमें कुछ समझने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें सभी कुछ एकदम प्योरली लिखा होता है, बहुत सोच समझ के लिखा गया है, बहुत अच्छे से आपकी। तो ये थी हमारी वर्किंग विद कम्युनिटी की फाइल, और आपको इसे बनाए सफल होएं अपने क्लास में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।